आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, एक मित्र हैं बेबी कुमारी झारखंड से। वे पूछते हैं कि इंसल्ट और रिस्पेक्ट से ऊपर उठें कैसे। यानी उनके कहने का भावार्थ है कि सुख दुख, मान अपमान, अच्छा बुरा, हानि लाभ, जीवन मृत्यु, जो द्वंद्व हैं जीवन के, जगत के, द्वंद्वों से हम ऊपर उठें कैसे, द्वंद्वातीत हम हों कैसे, सम अवस्था को हम प्राप्त हो कैसे, हम स्थित प्रज्ञ हो कैसे, वैसी स्थिति हमें हो प्राप्त कि सुख दुख हमें समान लगे, दुख दुखी न कर पाए, हमें अपमान भी अपमानित न कर पाए, हमें कोई भी पीड़ा न कर पाए पीड़ित। ऐसी स्थिति, ऐसी उच्च अवस्था को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं? उपाय क्या है इसके तरीके? दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और उच्च स्तर के हैं। हर समझदार, हर जिज्ञासु, हर आध्यात्मिक मन वाले व्यक्ति के अंदर में ये प्रश्न उठते हैं। आपके भी अंदर उठते होंगे, होते हैं ना प्रश्न ऐसे। और दोस्तों, ये आप जाने कि ये केवल शास्त्रीय बातें नहीं हैं, ये केवल किताबी बातें हैं नहीं। ऐसी स्थिति सचमुच में ही प्राप्त होती है। और होती है कैसे, अब इस पर समझते हैं। ठीक है, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि होती है पहले थ्योरी, होता है पहले सिद्धांत, इसके बाद सिद्धांत का अभ्यास किया जाता है, यानी होता है प्रैक्टिकल। तो पहले थ्योरी, उसके बाद में उसका होता है प्रैक्टिकल। तो हम आपको दोनों ही बातें समझाने जा रहे हैं। तो आप संक्षेप में जान लें कि सम अवस्था की प्राप्ति होती है कैसे, इसके सिद्धांत क्या हैं, जो कि आपको अपने दिमाग में, चिंतन में, सोच में होगी बैठानी। आपने गति का तीसरा नियम पढ़ा है ना? कैसा पढ़े ही होंगे। हाँ, वह नियम है, हर क्रिया के बराबर और विपरीत होती है प्रतिक्रिया। हर क्रिया के बराबर और विपरीत शब्द पर ध्यान देंगे। सुख भी एक है क्रिया, मान भी है एक क्रिया, जीवन भी है एक क्रिया, और इसके बराबर और विपरीत होगी ही प्रतिक्रिया। जो भी है, ये जो नियम है भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान का ही नहीं है केवल, यह अध्यात्म में, जीवन के हर क्षेत्र में ये सिद्धांत, ये नियम लागू होता है। क्या आप असाध्य रोग, प्रेत बाधा या किसी संकट में बराबर फंसे रहते हैं? क्या आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित संगीतमय कथा प्रवचन, यज्ञ या कोई बड़ा कर्मकांड अनुष्ठान कराना चाहते हैं? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कल की सखा महर्षि स्वामी धर्मदास उदासीन जी का संरक्षण व सहयोग ले व्हाट्सएप नंबर 9931757497 पर मैसेज करें। तो हर क्रिया के बराबर और विपरीत होती है प्रतिक्रिया। सुख दुख, मान अपमान, अच्छा बुरा, हानि लाभ, जीवन मृत्यु, निर्माण नाश, जो भी हैं ये सारे द्वंद्व, ये क्या हैं? ये हैं इक्वल, बराबर, और एक दूसरे के विपरीत भी। सुख होगा तो सुख के बराबर ही आपको दुख भी होगा, मान होगा तो मान के बराबर ही अपमान भी झेलना होगा। जीवन है तो फिर मृत्यु भी, मान अपमान, जीवन मृत्यु, हानि लाभ, यश अपयश, अच्छा बुरा, नाश निर्माण, सारे द्वंद्व होंगे सम और विपरीत तो हैं ही ये, क्योंकि द्वंद्वों पर ही यह सृष्टि है। जीवन और जगत द्वंद्वों पर ही आधारित हैं। आप कल्पना करें कि अगर दिन ही दिन होता, रात नहीं होती, तो क्या होता? तो जीवन होता? संभव नहीं था। यदि स्त्रियां ही होती केवल संसार में, तो भी होता जीवन? नहीं होता, जीवन नहीं बढ़ता, आगे नहीं बढ़ पाता। जो भी है
उसके विपरीत भी होना ही चाहिए, होगा ही, होता ही है। इसके बाद ही जीवन जगत आगे बढ़ पाता है। आप जो चलते हैं ना पैदल, तो क्या करते हैं, एक पांव से दबाते हैं जमीन को, जमीन धक्का मारती है और हम आगे बढ़ पाते हैं। तो आपने भौतिक विज्ञान के नियमानुसार समझा कि जीवन और जगत में सारे द्वंद्व सम ही होते हैं, सम ही मिल सकते हैं। अब हम इसे आपको एक दर्शन के द्वारा, वैचारिक दर्शन, एक विचार के द्वारा समझाते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? संसार में। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सम जोड़ सार। सम माने इक्वल, बराबर। सार क्या होता है? सार, मूल तत्व। तो जीवन का मूल तत्व क्या है? सुख या दुख, मान या अपमान, अच्छा या बुरा, सुख दुख मान ले। तो सार दो हैं, सुख और दुख, और वे क्या होंगे? सम, समसार। विषम सार में नहीं रहते हम लोग। इस तर्क पर आप लोग ध्यान देंगे। हम लोग संसार में रहते हैं, अर्थात समसार में, और सार दो ही हैं, सुख दुख, और ये दोनों ही हमें जीवन में समान ही मिलने वाले हैं। अब इसके बाद विचारिए कि फिर इतना भागम भाग क्यों, इतनी भाग दौड़ क्यों, और इतना आपाधापी क्यों, और फिर छीना झपटी क्यों, इतनी बेचैनी क्यों, व्यग्रता क्यों? मित्रों, जो भी कुछ भी आप वो जीवन में कर लें, लेकिन सार तो सम ही मिलेंगे, विषम मिल नहीं सकते। सुख दुख समान ही मिलने वाले हैं। लेकिन अब आता है प्रश्न, उठता है प्रश्न कि दिखते नहीं है ऐसे। सुख दुख दिखता नहीं कि सबके जीवन में समान है। मान अपमान, अच्छा बुरा, ये सारे द्वंद्व सबके जीवन में एक समान है, सम है, ये दिखते नहीं है। इस पर विचारिए। व्यक्ति देखता है कैसे? आप देखते हैं कैसे? अपनी आंखों से, अपनी स्थिति से दूसरे का आकलन करते हैं, और उसकी स्थिति में रहकर, बैठकर, उसके अंतर में बैठकर आप चीजों को नहीं देखते हैं, इसीलिए समझ नहीं पाते। यदि हम उस व्यक्ति के अंतर में बैठ सकें, उसे देख सकें, समझ सकें, यदि हम उन्हें अच्छी तरह से पढ़ सकें, तो निश्चित रूप से हम यह जान लेंगे कि उसके भी जीवन में सुख हैं, दुख हैं, और समान हैं। बाहर से हमें दिखें चाहे ना दिखें, राजा है, धनवान है, विद्वान है, बहुत संपन्न व्यक्ति है, ऐश्वर्यवान है, शक्तिवान है, लेकिन उसके भी जीवन में सुख हैं, दुख हैं, और दोनों हर हाल में सम ही होंगे, विषम हो नहीं सकते। क्योंकि हर क्रिया के बराबर और विपरीत होती है प्रतिक्रिया। मित्रों, ये बहुत ही गूढ़ बातें हैं जो कि एक बार में समझ में नहीं आती। इस पर तो महीनों, सालों, पूरा जीवन लग जाता है इसे समझने में। तो सहसा एक बार सुनकर ये समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, मैं अपने सैकड़ों जीवन का निचोड़ कह रहा हूं। मैंने अपने लाखों वर्षों के जीवन में जो अनुभव किया है, जो पाया है सत्य, वो यही है जो मैंने आपके सामने रखा भी। और इसलिए ये भाग दौड़, बेचैनी समाप्त कीजिए। जो सहज रूप में हो जाए होने दीजिए। आपने अपनी इच्छा से जन्म नहीं लिया। आप हैं पुरुष अपनी इच्छा से, आप स्त्री हैं अपनी इच्छा से, आप भारत में जन्मे हैं अपनी इच्छा से, आप यूरोप में जन्मे हैं अपनी इच्छा से, आप अफ्रीका, अमेरिका, चीन, जापान,
आदि आदि देशों में जन्मे हैं अपनी इच्छा से? क्या नहीं ना। आपके चेहरे का रंग सांवला है अपनी इच्छा से, गोरा है अपनी इच्छा से, आप लंबे हैं अपनी इच्छा से, आप नाटे हैं अपनी इच्छा से। नहीं मित्रों, कुछ आपके हाथ में नहीं है। जीवन एक धारा में बह रहा है। हम लोग सभी सृष्टि धारा में बहते चले जा रहे हैं, जहां सब कुछ होता है, लेकिन यह सर्वोच्च स्तर का आध्यात्मिक ज्ञान है। और जब ये ज्ञान हो जाएगा, ये बोध हो जाएगा, जब ये बातें अनुभव में आ जाएंगी आपको, तो फिर आप इंसल्ट और रिस्पेक्ट दोनों से ऊपर उठ जाएंगे। सुख दुख से, मान अपमान, अच्छा बुरा, हानि लाभ, जीवन और मृत्यु सबसे ऊपर। द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम, और वे होते हैं कौन? सद्गुरुम तम नमामि। सद्गुरु वे द्वंद्वों से ऊपर और तीनों गुणों से भी, सत रज तम से भी ऊपर होते हैं। मित्रों, संक्षेप में ये सैद्धांतिक बातें, इसे ज्यादा विस्तार नहीं दे रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब रही बात इसका अभ्यास कैसे, इसकी अनुभूति होगी कैसे? यह चिंतन तो ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन इसके लिए क्या कोई साधना, कोई विधि, तरीका है? वो क्या है? विपश्यना। वो क्या है? विपश्यना ध्यान। इस पर हमने वीडियो बनाया है, आप हमारे उस वीडियो को देखिए, जिसमें इसका हमने अभ्यास बताया है। और अष्टांग योग भी करें, योग भी आप कर सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग हैं। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अष्टांग योग में, और अंतिम अवस्था समाधि, और समाधि में भी निर्बीज को प्राप्त लेंगे कर, निर्बीज समाधि, तो फिर सबसे ऊपर हो जाएंगे। तब आप उदासीन हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त लेंगे कर, आप निर्वाण को प्राप्त लेंगे कर। आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हाँ, इसे शेयर करना न भूलेंगे, ठीक है? धन्यवाद।